किसी गांव में सत्संग हुआ करता था। एक ऋषि सिद्ध पुरुष बहुत अच्छे महात्मा थे, वो सत्संग करने के लिए कभी कभी आया करते थे, तो वहां सत्संग चला करता था। उसी गांव में, बंगाल देश की बात है, वहां एक मायादास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी बेटी का नाम था सौभाग्यवती। अब सौभाग्यवती की बात सुनो। उसका पिताजी कहते थे, बेटा जब मैं दूध काढूं गाय का तो मैं तुझे बाल्टी धोने के लिए कहूंगा, तो बाल्टी धो के ला के देना मुझे और उसमें थोड़ा सा पानी लेकर आना, ठीक है? और वो दूध उसी में काट देता था। तो उसको कम से कम 20-22 गाय थी, कम से कम 10 लीटर पानी दूध के भाव में जाता था। यही बात चलती रही। और वो उसे कहता है, लड़की कहती है कि पिताजी यहाँ गांव में सत्संग होता है, कभी कभी अब मैं भी जाऊंगी। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं जाना सत्संग के अंदर, क्योंकि अगर सत्संग में तो चली गई तो वहां की बात सीख का होगी, फिर मेरा व्यवहार हो जाएगा। उसे रोका, उसे धमकाया, कहने लगे बेटा तुम वहां मत ना जाना, मुझे अभी तेरी शादी करनी है, अभी बहुत कुछ काम करने हैं, और यहाँ पे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बस तू इतना काम जरूर कर दिया कि दूध में थोड़ा सा छोड़ दिया। और वो लड़की करती रही, लेकिन एक दिन किसी के साथ चली आई सत्संग में। अब जब सत्संग हो रहा था, ये सत्संग का प्रभाव है। अब तक मैंने सत्य का प्रभाव बताया था। सत्य परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, और सत्य तुम्हें संसार में जीने की कला सिखा देता है। दोनों सत्संग जरूरी है। अब सत्य की में वो लड़की जब वहां जाकर के बैठी, तो वहां ज्ञान की बातें चल रही थी, और यही उपदेश चल रहे थे कि जीवन में मनुष्य को छल कपट से दूर रहना चाहिए। जो छल कपट करता है, जो जैसा करता है, वो उस वक्त ऐसा समझता है कि मैंने तेरे लिए कर दिया, दूसरों के लिए कर दिया, लेकिन जब उसका प्रतिरूप समय आता है, उसको भोगने का टाइम आता है, तो फिर उसी को भोगना पड़ता है जिसने कि किया है। अतः पाप से कभी मुक्ति नहीं हो सकती, वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कभी भूल करके भी छल नहीं करना चाहिए। और प्रवचन बहुत लंबा चल रहा था, बड़ा दिलचस्प था, सब उसने जय बोल दी और वो वहां से उठ के चली गई संगत, और वो लड़की वहीं बैठी रही। तो स्टेज पर से उतर के महात्मा जी नीचे आए और आगे कहने लगे, बेटा सब चले गए, तू क्यों नहीं जा रही है, अपने घर जाओ। तो उसने आँख खोल ली, क्योंकि वो खोई हुई थी कि ये क्या कह रहा है, ये महात्मा क्या कह रहा है, मैं तो रात दिन पाप कर दिया रही हूँ, मेरा पिता ये तो रोज कितना मेरे से पानी मिलवाता है छल से, और छल को एक बुरा बता रहे हैं। बड़ी समस्या बन गई उसके सामने। उसने कहा, महाराज मैं ऐसी समस्या में घिरी हुई हूँ कि मैं ऐसे पाँव है मेरे, मैं ये समझाती कि मैं इधर धरूँ या उधर। ये छल की बात क्या है, कैसा छल की बात कर रहे हैं आप? तो कह लगी, बेटी सुन, तुम क्या काम करते हो? उसने कहा, मेरे पिताजी गाय पालते हैं और गाय का दूध हम बेचते हैं, उसी से हमारा गुजारा होता है। तो अच्छा, तो हम तुझे इसी से समझाते हैं। देखो, ये जैसे जल में दूध में जल मिला लिया, चाहे छल से मिलाया हो या अज्ञानता से, तो कोई मिलाता ही नहीं है, जानकारी में मिलाएगा पानी, तो वो मिला लिया उसने, तो उसका कर्म उसको होना निश्चित होगा। उसके भाग में जो उसका भाग का पुण्य थे, उससे उसकी प्लस माइनस हो जाएगी, उसका पुण्य खत्म होता चला जाएगा। और यहाँ जगह यदि माइनस होगी तो तिर्यक योनियों में चला जाएगा, जैसे पशुओं की योनि, ऐसी योनियों में चला जाता है। और यदि ईमानदारी से चलता रहा तो प्लस पॉइंट पर है, वो स्वर्ग लोक की तरफ भेजा जाता है, उसे उच्च कोटि के दर्शनों में, तपों में, और जिन्हें कहाँ के लोगों में वैकुंठ तक भेजा जाता है, जब अच्छे कर्म पर चलता है। इतनी बात कह करके वो उसने कहा, बेटा अब तुम घर जाओ। और वो घर चली गई। जब घर गई तो शाम का टाइम हुआ गाय धोने का। उसके पिताजी कह लगे, सौभाग्यवती बेटे देखो ग्राहक आ रहे हैं, और ये बर्तन अच्छी तरह साफ करके लाओ, बहुत तो घरों में तो भोग भी लगता है, इसलिए शुद्ध चीज शुद्ध जानना चाहिए। मैंने कहा, हाँ पिताजी मैं अभी लाई। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बाल्टी मांगी, वो मांझ दी, और मांझ करके उसमें कोई पानी नहीं रखा उसने उस दिन, और वो जाकर उसके यहाँ पेश कर दिया। अब उसने देखा झाँके, कहा बेटा तुमने ये बर्तन साफ नहीं किया? मुझे नहीं पिताजी किया तो साफ है, नहीं दोबारा ला दो। अब वो गई दोबारा भी उसने उसकी तरह से धोकर फिर सत्या साफ उसके क्या लगे, अरे बर्तन आज से लड़की को क्या हो गया है, ये तो आज भी पानी नहीं लाई, फिर क्या? उन्होंने कहा, तुझे दिख नहीं रहा इसमें क्या क्या फर्क पड़ रहा है? ये भगवान को भोग लगना है, जिसके घर भी जाओगे बहुत लोग भगवान को भोग लगाते हैं,
और तू साफ नहीं करके लाई बाल्टी, अब का छिप दो के बाद। उसका तो इशारा था कि पानी लेगा। वो जो वहां गई और उसने फिर बाल्टी और अच्छी तरह से मांझ मूंझ कर फिर खाली खाली रख दी। अब दूध उसने काट लिया। जब काट लिया, काटते के साथ ही बेचने के लिए ग्राहक आए हुए थे, वो बेच दिया खरीदने वाले। अब जो बेच दिया गया और सब ग्राहक चले गए, तो उसने लड़की को बुला, क्या लगा अब तुझे एक बात बताता हूँ, तो ये आज क्यों नहीं मिला? मतलब पिताजी कैसे मिला, तुम भी छोड़ दो। भला महात्मा ये कह रहा था कि छल किसी का दगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना माने तो कर देखो। और जिन्होंने दगा किया जग अंदर, उनके बिगड़े घर देखो, उनके घर बिगड़े पड़े। वो जाकर के देखो न कि ये महात्मा बेमतलब की बात करते हैं तो क्यों जा रहे हैं? वहां माने जाना होगा, क्योंकि जो अज्ञानी लोग होते हैं, छल कपट से होते हैं, वे दूसरे की आत्मा को उद्धार होने के लिए भी बाधक बन जाते हैं। सोचते हैं कि इसका उद्धार ना हो जाए, क्यों? उसे सत्संग से रोकेंगे। और जिसका मुकद्दर जागने वाला है, जो अब परमात्मा की गोद में जाने वाला है, उसको सत्संग सबसे पहले मिलेगा। और वो रुचि सत्संग में याद रखेगा, घर के काम तो भी चलेंगे, तुम ईश्वर को मान लो, वो तो भी चलेंगे। बेटी से कहा तो जल नहीं लाई, उनके पिताजी कभी नहीं लाऊं। महाराज ये कह रहे थे कि छल भोगना पड़ता है और आपको भी छल भोगना पड़ेगा। उसने पहले तो 2-4 चांटे लगाए, लगा पिताजी मार भी दोगे, पर ये आज असर के बाद आपकी बेटी संकल्प लेकर आई है वहां, और ये कभी दूध में पानी नहीं मिलने देगी। क्या लगा तेरी शादी ऐसी जगह करूंगा जहां तुझे रोटी भी नसीब नहीं होगी और तू महा कष्टों में घिरी हुई होगी, तब तुझे पता चलेगा तो चोरी भी करने लगेगी। अब तो मिलावट की बात थी। उनके पिताजी चाहे मैं मर भी जाऊं और मेरी शादी तुम चाहे कहीं भी कर देना, मैं अड़े हूं किसी भी कीमत पर जल में पानी नहीं मिला, पानी दूध में नहीं मिलाऊंगी। बहुत कुछ बात हो गई। अब वो रोजाना लड़की को रोज मारता पीटता। राजा को पता चल गई। जो राजा को पता चली तो राजा ने अपने संतरी भेजे और पहले विचार किया कि एक छोटी सी उम्र की बच्ची 8 वर्ष की, जिसे इतना ज्ञान है कि छल से कमाया हुआ धन बहुत दूना चौगुना लेकर वापस जाता है और उसे नरक का हाथ, नरक के राजा के हाथ में यानी यमराज के हाथ में उसका हाथ देके जाता है, उसके हाथ में देके जाता है। बस इसी तरह से ये बात चलती रही। वो तो नहीं माना राजा, और उसने अपने 2 सेनानी भेजे, दूध के जाओ उस लड़की को बुला के लाओ और उसके पिता को बुला के लाना। अब जब पिताजी को ये पता चला सिपाही घर पे बाहर खड़े हैं, तो उसने कहा अरे भाई क्या बात, कैसे आए हो? क्योंकि महाराज ने दोनों को बुलाया, लड़की को भेजा आपको। अब वो जो थे उसको कहा यार हमसे कहीं ये तो नहीं पता चलेगा राजा को मैं पानी मिलाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं पता चल गया बात तो, पर लेकिन राजा ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। अच्छा है सही सलामत चला जाऊंगा तो फिर पीठ छिट के भी जाऊंगा, जाना तो वही है। अब वो वहां जाके पहुंच गया, खड़ा हो गया, राजा से प्रणाम करी। राजा ने कहा अरे भाई हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? सुनो। जी मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे मैं इसकी बात नहीं करता, जब तुम अपनी लड़की को घर पे डांट रहे थे तो मैं साधारण भेष में अपनी जनता में घुमा करता हूँ, उस वक्त मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। और जब तुम्हारी लड़की ये कह रही थी ये कि मैं छल कपट नहीं करूंगी, चाहे आप मुझे मार दें, गरीब से गरीब घर में भेज दें, इसने यहाँ तक भी कहा जो मैं सुना है मुझसे कि मैं पिताजी तुम्हारे भेजे से नहीं जाऊंगी, तुम तो केवल व्यवस्था करने के लिए बीच में बना एक मीडिया लिए गए हो, भगवान ने जहां मेरा रिश्ता लिखा है मैं वहीं जाऊंगी। तुम तो बेमतलब के भ्रम में पड़ रहे हो कि मैं से रिश्ता कर रहा हूं या मैं कर रहा हूं, ये रिश्ते तो पहले लिखे जा चुके हैं। यदि मेरे भाग में कंगाली ही है तो तुम मुझे धन नहीं दे सकते, और यदि मेरे भाग में धन है तो तुम मुझे कंगाली नहीं दे सकते। कहने लगे, ये बात सुन करके मेरे मन में ये आया कि ये लड़की एक सात्विक साध्वी है, और जिसके मन में इतना छल कपट है, ऐसी यदि मेरे राज पर बैठ जाए तो ये प्रजा का बहुत सुख करेगी, बहुत सुख देगी प्रजा को। भाई हम तेरे से हाथ जोड़ कहते हैं इस लड़की को तुम हमारी महारानी बना दो, मैं इसे गद्दी समझ। अब तो पोवारे हो गए,
बोले अगर राजा के तेरी लड़की जा रही है फिर तो तेरी भी इज्जत बहुत बढ़ेगी। शादी हो गई राजा के साथ। वो लड़की गद्दी पर बैठ कर शादी कहने लगी प्रभु अपने पति से, देखो मैं यहाँ आई हूँ, ऐसा ना हो कि जिस कर्म को मैं पिता के यहाँ छोड़ कर आई हूँ छल को, वो मुझे यहाँ लागू नहीं करना पड़ेगा। यदि ऐसी स्थिति आई तो मैं राज को छोड़ दूंगी। मैं नेक नियत से ईश्वर भक्त बनकर के संसार में जीऊंगी और सदाचरण से संसार को ऐसा आचरण देके जाऊंगी, एक उदाहरण देके जाऊंगी कि मेरे आचरण पर दुनिया चला करेगी। बंगाल की बात है ये। शादी हो गई और वो लड़की उस बैठ गई। तो कहने का मतलब यह है एक छोटे से सत्संग का पहले दिन का इतना प्रभाव उस लड़की के दिमाग में जम गया। तुम्हें भी क्या ऐसा जम जाता है? उनके तो जमना ही नहीं है, वो तो केवल कानों को सुनाने के लिए आते हैं। जो उस वक्त आते हैं, बुरा मत मानना, 20 और लोग बैठे हैं यहाँ, आज भी नहीं पहले से ही, जो उस वक्त आते हैं कि अब गुरु जी का सत्संग होने वाला है। और ये मैंने कई बार कहा भी है, सत्संग जिसने पूरा नहीं सुना, वो जिसकी ट्रेन निकल गई, जिसके सारे डिब्बे निकल गए और वो अंतिम डिब्बे के लिए भागा, डिब्बा हाथ में आ गया तो लटकता ही जाएगा। तो क्योंकि उसने ट्रेन निकाल दी है। जहां आराम से बैठता हो तो कुछ समय से पहले निकाल दी। अब पिछला डंडा की तरह हाथ आ गया तो आ गया, नहीं तो रह गया, और आ भी गया तो लटकता हुआ जाएगा। इसलिए सत्संग अटेंड करो तो प्रभु को के नाम के लिए मत आओ कि हम प्रभु के लिए जा रहे हैं। तुम अपनी आत्मा के लिए आ रहे हो, अपने आत्मा का कल्याण